सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस ब्लॉग को निगेटिविटी में ना लीजिएगा, निगेटिव चीज़ों में ना लीजिएगा। जो भी आज हम कहने जा रहे हैं उसको बस ये समझिएगा कि मैं अपनी चीज़ों को समझा रही हूँ और समझा पाऊँगी कि नहीं समझा पाऊँगी ये मुझे नहीं पता है, मगर जो कह रही हूँ उस चीज़ को आप समझने की प्लीज़ पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जज करने लगते हो, हर छोटी छोटी चीज़ों पे जज करते हो। यूट्यूब पे आए हुए मुझे 2.5 साल हुआ है, पर 2.5 साल में इन 6 महीनों में मैंने जितना समझा यूट्यूब को, पहले मैं 2.5 साल 2 साल तक रियलिटी में बताऊँ तो मैं यूट्यूब को ना बस केवल एक समझती थी कि वीडियो बनाना है और पोस्ट कर देना है, वीडियो वायरल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाना है और डालना है, बस यही करना। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि यूट्यूब पे बहुत आप लोगों को जो लोग देखते हैं वो बहुत आपको एक एक पॉइंट को नोटिस करते हैं, आपकी चीज़ों को नोटिस करते हैं। ये सब चीज़ें मैं नहीं समझ पाती थी कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब मैं बस लगता था मैं एक कॉमनर की तरीके से वीडियो बनाती थी और डाल देती थी और वीडियो वायरल हो जाती थी तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिल जाते थे और अर्निंग हो जाती थी। मगर 6 महीने से थोड़ा थोड़ा सा हम देखने लगे हैं कि यूट्यूब पे काम करना केवल वीडियो बनाना और डालना नहीं है, यूट्यूब पे बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को समझाना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाती हूँ, जो भी मुझे बातें करनी रहती है मैं सीधा सीधा बोलती हूँ। तो अभी सबसे ज़्यादा इधर 2-4 महीने में हमको जिस चीज़ को, जिस निगेटिव कमेंट को झेलना पड़ता है या जिस चीज़ों को झेला के, मतलब बहुत हमको ये जानती हूँ मेरी ऑडियंस 90% पॉजिटिव है, मगर कुछ 10-5% ऐसे लोग होते हैं जो वो चीज़ों को समझानी पड़ती है और वो नहीं समझ पाते हैं। बस अभी 2-4-6 महीने से ये दिक्कत आ रही है, उसके पहले वो भी कभी दिक्कत नहीं आई है मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल पे कभी भी बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं, तो इसलिए दिक्कत कभी आई भी नहीं है। पर शायद अभी हम चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। देखो, जैसे कि आप लोग अभी मेरी ब्लॉग देखे, चाहे फेसबुक पे ही देख लो या चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, चाहे तेजस की चैनल पे देख लो, हर जगह मेरी ब्लॉग पड़ी। और रिसेंट में ब्लॉग पड़ी है हमारी जन्माष्टमी की भी ब्लॉग पड़ी, उसके पहले भी कई पूजा की भी ब्लॉग पड़ी मेरे यहाँ। और या जैसे मैं नए नए कपड़े पहन के कोलैबोरेशन करती हूँ, उसकी भी मतलब आए दिन हम बताते रहते हैं कि मुझे कोलैबोरेशन में ये आया, ये मैं पहन रही हूँ, वो मैं पहन रही हूँ। तो इसमें बहुत लोगों के विचार ऐसे आते हैं, बहुत लोगों की चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो लोग कहते हैं कि दीदी क्या बोलते हैं, आपको नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, आपके घर में इतना ट्रेजेडी हुआ है, या आपके घर में पूजा कैसे हो रही है, हमारे यहाँ तो साल भर ये चीज़ नहीं होती है। कोई कह रहा मेरे यहाँ तो नया कपड़ा नहीं पहना जाता, कोई कह रहा हमारे यहाँ साल भर पूजा नहीं होती है। दुनिया भर की चीज़ें मतलब लोग कह रहे हैं। तो पहला तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है सबके घर का अपना अपना रीति है, पर हमारे यहाँ कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मेरे जब पापा एक्सपायर हुए थे तो मेरे पापा को मतलब एक्सपायर हुए और उसके बाद मेरी मम्मी छठ पूजा, मतलब पापा का मतलब कहने का मतलब मेरी ससुर जब एक्सपायर हुए तो मेरी मम्मी ने छठ पूजा तो नहीं बंद कर दी ना, वो भी ने उन्होंने भी तो पूजा की। तो जो सास करेगी वही बहू करेगी, जाहिर सी बात है। तो मेरे जब ससुर जी एक्सपायर हुए तो मेरी मम्मी ने छठ पूजा, बेटे का व्रत था तो वो छोड़ थोड़ी ना दिया, उसको तो कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि छठ पूजा उन्होंने नहीं की। तो पहला तो मैं यही क्लियर कर दूँ कि अपने अपने घर की अपनी अपनी अलग अलग रीत होती। दूसरी बात ये होती कि बहुत लोग कहे कि हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, पूजा ही नहीं की जाती। भाई हमारे यहाँ जब मेरी सास की है पूजा तो मैं कैसे नहीं कर सकती थी। आदमी अपने सास और अपनी माँ को ही देखता है, इसके अलावा किसी को नहीं देखता ना। आदमी समाज को तो देखने नहीं जाएगा, रीति में समाज को तो देखने नहीं कि समाज के घर में क्या हो रहा है या किसके घर में क्या हो रहा है। और रही बात हमारे यहाँ जो हो रहा है, बहुत मैं आपको बताऊँ, मेरी मम्मी जब खत्म हो गई थी तो मेरी भाभी आई थी, उन्होंने एक ही चीज़ कहा थी, उनकी बहू की विदाई होनी थी, मतलब 15-20 दिन बाद विदाई होनी। तो उन्होंने तेरही के पहले जब आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि सृष्टि सारी विधि विधान खत्म कर देना। जैसे बहुत लोग क्या घंट टांगा जाता है, क्या टांगा जाता है, तो उन्होंने कहा था तेरे ही में ही क्या होता है, बरखी होता है, क्या होता है, उस तरीके से मतलब पूरा कर देना जिससे कि घर शुद्ध हो जाए। दूसरी बात है साल भर सारे काम शुभ हो पाए। तो उनकी नई बहू की नई मतलब विदाई थी, तो वो उसी लिए विदाई रोक दी थी, क्योंकि हमारे घर में जब तक मतलब वो सारे रीति रिवाज ना खत्म हो जाए। अब जिसके घर में ये सारी चीज़ें नहीं की मतलब पूरी की जाती हैं, जैसे साल भर के लिए बरखी या क्या रोक देते हैं, उनके घर में ये मतलब ये जो नियम कानून है ये फॉलो किए जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव थे, उनकी लड़की की शादी तय हुई थी। उनकी लड़की की शादी तय हुई थी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मतलब किसका था, मैं अपने सगे रिलेशन की बात बता रही हूँ। उनकी लड़की की शादी तय हुई थी और वो जो उनके पापा जो थे वो खुद स्वयं लड़की की शादी जैसे क्या बोलते 28 तारीख को हो और उनके पापा 20 तारीख को खत्म, मतलब एक हफ्ते के अंदर उनके यहाँ बारात आ रही थी और सारा काम क्रियाक्रम किसी भी तरह निपटा कर 28 तारीख को उन्हीं के यहाँ गाजे बाजे के साथ शादी हुई। और वो शादी फिर क्यों हुई
अगर नए कपड़े ही नहीं पहनना है, कोई शुभ काम ही नहीं करना है, तो फिर वो शादी क्यों हुई? क्या लड़की की 1 साल रुक जाती तो उम्र बढ़ जाती? नहीं ना। तो किसी के जाने से जिंदगियां रुक नहीं जाती हैं, और आदमी के अलग अलग घर के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे हम जो आप वही रीति मानते हो कि जो आपके घर में चल रहा है, हम वही रीति कर रहे हैं जो हमारे घर में चल रहा है। हमारी सास ने जैसे किया, मेरे ससुर जी खत्म हो गए, मेरी सास ने छठ पूजा किया, तो फिर वही उसी टाइप का तो फॉलो हम भी करेंगे। तो कहने का मतलब शायद आप मेरी समझ रहे हो। अब ऐसी ही बात है, आप लोग कह रहे हो नया कपड़ा नहीं पहन सकते, तुम तो सज बज के घूमती रहती हो, फलाना करती रहती हो। पहली बात तो नहीं भी अगर होता मेरे यहाँ, तब भी शायद ये नियम कानून हम ना फॉलो कर पाते कि नए कपड़े नहीं पहन सकते और नहीं कर सकते। अगर ये नियम अगर मैं फॉलो भी करती तो शायद मैं सोशल मीडिया पे फिर वर्क ही नहीं कर पाऊँ साल भर। तो फिर मैं नए कपड़े नहीं पहना, तो मैं ब्रांड प्रमोशन या कोई प्रमोशन करना चाहूँ तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो डियर, कभी कुछ लिखने के पहले, किसी को क्या हर्ट हो रहा है क्या लिखने के पहले, एक बार आप ये चीज़ सोच लिया करिए कि आदमी के हर घर की अपनी अलग अलग रीति होती है। जो जिस रीत से चल रहा है उसको चलने दीजिए। रही बात हमारी फैमिली की, हमारी फैमिली में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरी बातों को, सारी चीज़ों को समझ जाएंगे और खुद भी खुश रहेंगे और सृष्टि को भी खुश रखना चाहेंगे। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ मार्केट से, और आप बताना ये कितने का होगा। ये देखो, एक बैग लेके आई हूँ। ये इस तरह का बैग है यार। ये जो लिखा है ये उल्टा जा रहा है, मगर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और इस तरीके से इसमें एक छोटा सा पर्स भी है। और ये अब बताना कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा रुको, मैं खड़े होकर दिखाती हूँ आपको। तो इसका लुक देखिए कैसा लग रहा है। ये मात्र मुझे 200 रुपये का मिला। मुझे लगा कि 200 के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इसके अंदर देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, इधर भी है और एक इधर है। तो मुझे लगा यार बहुत अच्छा है, 200 के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये मैंने अपने लोकल मार्केट से खरीदा। अभी मैं मार्केट से आई हूँ तुरंत, तो मुझे लगा कि आप दिखाएं आप लोगों को ऐसा लग रहा है बताना जरूर कमेंट करके। हमको लग रहा था बड़ा स्टाइलिश लग रहा है। फिर मैं और भी क्या लेके आई हूँ, ये है प्याज, ये है भिंडी, और ये है क्या है ये, गरी। मुझे गरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे गरी का वो भी पसंद आता है, क्या लड्डू, गरी का लड्डू ना। गरी का लड्डू, गरी का बर्फी। ये है लिचर पाउडर पापड़, और क्या है, ये है कद्दू। जो कि तुमको मिला है बहुत सस्ता। और आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ कद्दू का रेट चल रहा? आप लोग बताइए कद्दू का रेट चल रहा है। ये है मेरे सोने का हार, जो कि इधर उधर फेंका रहता है हमेशा फीका रहता है। इसमें आ गया है मेरा ब्रांड प्रमोशन, मामा अर्थ का ब्रांड प्रमोशन का सामान आया है। मुझे मामा अर्थ के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, पर्सनल भी यूज करती हूँ मामा अर्थ के। दरअसल मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑल टाइप स्किन होते हैं ना, तो हर टाइप स्किन के होते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं। ऐसे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि लगाओ तो पिंपल्स निकल आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। ये क्या आया, इसका एक बार बनाया नाइसिनामाइड है। देखो ये वही है ना, राइस वाला। ये देखो, स्किन टोन अप। तो चलना भैया खाना बनाने के लिए, और ये ब्लॉग भी एंड यहीं पे करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू डियर, और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव देखिए। बाय बाय।